हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुर स्वागत करता हूं आपकी हिंदी की तीसरी क्लास में। और आज मैं इस क्लास में आपके लिए विशेषण लेकर के आया हूं। और देखिएगा, आज अगर आपने कहीं भी विशेषण नहीं पढ़ा है तो इस क्लास को देखने के बाद आप विशेषण का एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपने मेरी जो पिछली वीडियो देखी है, आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। और आशा करता हूं, आई होप कि आगे भी आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। और जैसा आपने पिछली वीडियो में मुझे प्यार दिया, इस वीडियो में भी ऐसी आप प्यार देते रहिएगा, क्योंकि आपके इस प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है। और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि 2-3 दिन से वीडियो नहीं आई है, तो उसका भी कुछ रीज़न था। मैं अपने घर चला गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया हूँ। तो चलो चलते हैं, ज़्यादा समय ना गवाते हुए अपने काम की बातों पर। तो देखिए, आज मैं आपके लिए विशेषण की क्लास लेकर के आया हूँ। दोस्तों, हिंदी का एक चैप्टर है विशेषण, और ये हर परीक्षा में लगभग लगभग पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, कोई जहाँ भी हिंदी आती है वहाँ ये पूछा जाता है। और दोस्तों, लोगों को, बच्चों को डर भी विशेषण से बहुत लगता है। और लेकिन आज मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप मेरी ये 15 से 16 मिनट की क्लास होगी, ये देख लोगे कभी आपको विशेषण से डर ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं, चलो काम की बातों पर। देखिए दोस्तों, विशेषण होता क्या चीज़ है। सबसे पहले मैं आपको एक विशेषण के बारे में बता देता हूँ। देखो, जिस चीज़ की भी, किसी भी चीज़ की जब आप कुछ विशेषता बताते हो ना, ये मान लो उसे ही विशेषण कहते हैं। किसी भी चीज़ की, अगर आप इंसान की विशेषता बता रहे हो, जो विशेषता बता रहे हो वो विशेषण है। ठीक है, इसमें दोस्तों दो होते, एक तो होता विशेषण और एक होता विशेष्य। देखिए, विशेषण और विशेष्य को आप कैसे पहचानोगे। विशेष्य जो होता है, जिसकी आप विशेषता बता रहे हो, वो तो होता विशेष्य है। और जो विशेषता आप बता रहे हो वो होता है विशेषण। जैसे आप सुनो, समझ में नहीं आया ना, मुझे पता आपके एक बार में समझ में नहीं आएगा। देखो, अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। ठीक है, अगर आप हो, ठीक है, आपके पास कोई पुरुष है, आप उस पुरुष की विशेषता बता रहे हो, यार बड़ा महान पुरुष है। ठीक है, जो वो पुरुष है, पुरुष तो हुआ विशेष्य है, क्योंकि आप उसकी विशेषता बता रहे हो। और जो विशेष, ठीक है ना, तो वो विशेषण वो होता है जो विशेषता आप बता रहे हो। चाहे विशेषता वो अच्छे की भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। और ऐसा नहीं कि आप पुरुष की ही विशेषता, किसी भी चीज़ की, आज किसी निर्जीव, अब मान लो चाहे टेबल है, टेबल बहुत अच्छी टेबल है, ये टेबल अच्छी है, तो आप टेबल जो है विशेष्य हो गया, और अच्छा जो आपने बताया ना वो उसका विशेषण हो गया। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए विशेषण जो होता है वो दोस्तों 4 प्रकार का होता है। ठीक, ये आपके सामने भी अभी आप देखते चाहिएगा। 4 प्रकार का दोस्तों विशेषण होता है। सबसे पहला होता है दोस्तों गुणवाचक विशेषण, जो आपके सामने ही आ गया। दूसरा होता है दोस्तों दूसरा वाला होता है दोस्तों परिणामवाचक विशेषण, जो आपके सामने आ गया। तीसरा होता है दोस्तों संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, चौथा होता है दोस्तों सर्वनामिक विशेषण। अब वो आपको लग रहा होगा यार ये इतने हैवी हैवी नाम है। दोस्तों, आप एक बार पूरी क्लास देख तो लो, 15-20 मिनट में आपको विशेषण ऐसे चुटकियों में करोगे आप। ठीक है, देखो, सबसे पहले मैं आपको दोस्तों परिणामवाचक विशेषण के बारे में बता रहा हूँ। परिणामवाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है। परिणामवाचक विशेषण दोस्तों 2 प्रकार का होता है। परिणाम में क्या होता है, जब किसी को आप कुछ चीज़ देते हो ना, देखो, कहीं से भी आप कुछ चीज़ खरीदते हो, बस वो संख्या में, गिनती में होनी ना चाहिए, वो सब, उसके अलावा सब जो है परिणाम होता है। कपड़ा लत्ता, घी दूध, कुछ भी आप खरीदते हो। अब विशेषता कैसे बताई जाती है, जैसे आपने बहुत सारी चीनी खरीदी, तो चीनी क्या विशेषण हो गया, बहुत सारी क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। ठीक है, तो एक हो गया, उसमें भी निश्चित हो गया, और एक अनिश्चित वाचक, ये भी 2 प्रकार का होता है दोस्तों ये भी परिणामवाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है। एक तो निश्चित, और एक तो निश्चित हो गया दोस्तों ये। ठीक है, दूसरा होता अनिश्चित वाचक परिणामवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, निश्चित वाले, ये जो निश्चित वाला जो है, इसमें क्या, इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें तो निश्चित ज्ञान रहता है किसी चीज़ का। मान लो जैसे बहुत सारी ने कहा कि 10 किलो मैंने चीनी खरीदी, ये 2 किलो चीनी खरीदी, ये 2 मीटर मैंने कपड़ा खरीदा। और अनिश्चित वाले में दोस्तों, इसमें मतलब ऐसा बोल देगा बहुत सारा, थोड़ा बहुत, इसमें मतलब निश्चित ना दे कर रखेगा, बस इतना आप समझो। उस संख्यावाचक विशेषण पर आ जाओ। संख्यावाचक में दोस्त लोग जिस चीज़ की भी संख्या काउंट आप कर सकते हो, वो सब संख्यावाचक में आ जाता है। जैसे आज मैंने 10 कुर्सी खरीदी,
ठीक है। ये कल मैंने जो है 5 पेन खरीदे। और दोस्तों ये भी अपने आप में 2 प्रकार का होता है, एक तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित कैसा है, जैसे 10 पेन खरीदे, ठीक है। और अनिश्चित संख्यावाचक कैसा है, जैसे कुछ पेन खरीदे। ये मोहन कुछ पेन दुकान से लेकर के आया, कुछ कितने पता ही नहीं, ठीक है, 2 भी 4 भी। जहाँ आपको अंदाज़ा ही लगाना पड़ेगा, संख्या क्लियर ना हो, वहाँ अनिश्चित आता है, ठीक है। जहाँ क्लियर आपको पता हो वहाँ निश्चित वाचक आता है, ठीक है। दोस्तों इसके बाद हम अब बात कर लेते हैं गुणवाचक विशेषण की। ये गुणवाचक विशेषण जो है दोस्तों, आप ये मान के चलो संख्या और परिणाम को छोड़ के जो भी इंसान के गुण बताए जाते हैं वो सब इसमें आते हैं। अच्छा बुरा, ठीक है, दिशा की बात हो सकती है, ऊपर नीचे, कलर की बात हो सकती है, काला पीला, ठीक है। भाई बता सकता है इस कपड़े का कलर काला है, ठीक है, तो काला जो है वो गुण ही तो है उसका, ठीक है। विशेषण हो गया गुणवाचक विशेषण, किसकी, कपड़े की विशेषता बता रहा है, ठीक है। अच्छा बुरा आदमी की विशेषता बता रहा, सब गुण ही तो है। दोस्तों अभी आपको ये लग रहा होगा, जब आप ना, मैं आपको प्रश्न भी लेकर के आया हूँ, जब आपको प्रश्न कराऊंगा ना तो आप कहोगे बिल्कुल हलवा है, ठीक है। दोस्तों इसके बाद चलते हैं हम सर्वनामिक विशेषण में। दोस्तों ये सर्वनामिक विशेषण जो है ये अपने आप में जो एक सर्वनाम ही होता है, जो मैं आपको पिछली वीडियो आपको मैं लेकर के आया था। बस होता क्या चीज़ है, जब जो संज्ञा होती है ना, संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम आ जाता है तो दोस्तों उसमें उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं हम, ठीक है। जैसे जैसे दोस्तों यह मेरा पेन है, ठीक है, यह पेन मेरा है, ठीक, यह पेन मेरा है, तो ये हो गए सर्वनामिक विशेषण, ठीक है ना दोस्तों। जो सर्वनाम विशेषण होता है उसमें भी अलग अलग अपने पार्ट होते हैं, लेकिन इतना डीपली हमें पढ़ना नहीं है। और वो जो है अभी मैं आपको प्रैक्टिस लगवाऊंगा, 20 प्रश्न करवाऊंगा, और आप देखो चुटकियों में ऐसे प्रश्न को समझोगे बहुत ऐसे। चलो चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। तो दोस्तों देखो पहला प्रश्न क्या है, उसका लड़का लंबा है, में विशेषण का चयन कीजिए। अब दोस्तों मैंने क्या बताया था आपको, ठीक है। अब इसमें क्या विशेषण, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। दोस्तों लड़का विशेषण है नहीं, ये तो कोई लड़के की विशेषता तो कोई बता सकता है, तो हो नहीं सकता। उसका कुछ नहीं है। लंबा, अब देखो दोस्तों ये है विशेषण। लंबा किसकी लंबाई की बात कर रहा, उसका लड़के की। भाई लड़का तो विशेष हो गया, लंबा है उसके गुण की बात कर रहा है ना, उसका लड़का लंबा है, तो लंबा दोस्तों एक विशेषण आ गया और लड़का विशेष से आ गया, ठीक है। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद चलते हैं दूसरे पर। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। दोस्तों पांडु जो है एक ऐसा शब्द है, हम इसे किसी को इंसान के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक। तो पांडु किसी को वैसे बोल सकते हैं, मान लो कोई है तो इंसान कोई और कि यार बड़ा पांडु है, तो ये दोस्तों दोनों में हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें विशेषण भी हो सकता है। जैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं, उदाहरण देता हूं। जैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं, हम बोल देते हैं मलूक आदमी या मलूक लड़का, ठीक है। अब मलूक किसी का नाम भी रहता है, तो जहाँ उसका नाम है मलूक वहाँ तो वो विशेष काम करेगा, और जहाँ उसकी विशेषता किसी और की विशेषता बताई जा रही है मलूक, तो वहाँ जो है वो विशेषण का काम करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आगे। चलो चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। अब दोस्तों इसमें आप विशेषण आप खुद बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। चतुर विद्यार्थी में अगर आपको समझ में ना आए तो ऑप्शन काटने की कोशिश क्या करो। जैसे चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, जैसे इसमें पहले ऑप्शन में क्या विद्यार्थी, ये विद्यार्थी तो कोई विशेषण है नहीं, तो विशेष्य है। ये प्रश्न प्रश्न ना तो कोई विशेष्य है, ये भी नहीं है। तो चतुर, इसमें चतुर क्या है, जो विद्यार्थी की विशेषता बता रहा चतुर, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आ गया। क्योंकि विद्यार्थी की विशेषता ये तो बता रहा, चतुर विद्यार्थी कैसा विद्यार्थी है, चतुर विद्यार्थी है। तो हो सकता है विद्यार्थी जो है, इसमें तो चतुर दे रखा, हो सकता है सज्जन भी होता, सज्जन विद्यार्थी, अच्छा विद्यार्थी। तो विद्यार्थी की यहाँ विशेषता बताई जा रही, तो वो हो गया विशेषण। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों चौथा प्रश्न हमारा, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग था। दोस्तों उपरोक्त वाक्य में कितने विशेषण है। दोस्तों ऐसे प्रश्न आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो इसमें देखिएगा थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि मैंने ऑप्शन दे रखे हैं उत्तर भी इसमें, लेकिन थोड़ा आप समझोगे तभी आप बता पाओगे। इसमें कितने दोस्तों विशेषण ये पूछ रहा। एक तो वह आदमी जो कल, मतलब जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग था। दोस्तों एक तो आपको देखो यहाँ दिख रहा होगा बहुत बड़ा, ठीक है, ये वाला जो है बहुत, इसमें विशेषण दिख रहा है ना आपको बहुत बड़े में, ठीक है। और दोस्तों एक घर की विशेषता बता रहा है, जो आपके कल आपके, ठीक है, ये वाला भी। एक दोस्तों वह, मैंने बताया था ये
सर्वनाम जो विशेषण होता है वो मतलब कि संज्ञा से पहले आता है, आदमी से पहले वह है। ठीक है, कितने हो गए? 3। और एक दोस्तों आपको इसमें दिखा होगा, एक ठग जो है, ठग की विशेषता तो बता रहा बड़ा बड़ा ठग, लेकिन बड़े की भी विशेषता बता रहा बहुत बड़ा। तो एक दोस्तों इसमें दो हो गई, एक ये और एक ये, तो टोटल मिला के 1 2 3 4 विशेषण हो गए, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित शब्द क्या है? दोस्तों इसे तो मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही समझ जाओगे क्या है दुष्चरित। तो संज्ञा है क्या? नहीं है। ठीक है, सर्वनाम है? नहीं है। क्रिया विशेषण है? नहीं है। ये है विशेषण दोस्तों। ठीक है, विशेषण। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है। अब दोस्तों इसमें आप बताओ, महसूस करना कोई ना नहीं है, ये तो है ही नहीं, लाखों लोगों ने महसूस किया है। अब बताओ आप, लोगों ये तो विशेष है, इसे ये भी कुछ नहीं है, लाखों कितने लोगों ने? लाखों लोगों ने, मतलब विशेषता होता है लोगों की, लाखों लोगों ने महसूस किया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें विशेषण आ गया। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष्य वह शब्द होता है। अब दोस्तों इसे आप बताओ, विशेष्य कौन सा शब्द होता है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिस जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब दोस्तों आप बताओ, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वही तो विशेष्य होता है। वो विशेषण जो होता है, विशेष्य की जो विशेषता था वो विशेषण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर अब आ जाओ चौथे 8वें प्रश्न पर। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य क्या? अब आप बताओ, मोहन क्या है? भाई मोहन तो एक विशेष्य हो गया। ठीक है, मोहन क्या है? मोहन भी विशेष्य है, लेकिन मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें जो है अच्छा तो विशेषण हो गया। ये अच्छा किसकी बता रहा है? अच्छा किसकी तारीफ कर रहा है? ये किसकी विशेषता बता रहा है? विद्यार्थी की। तो दोस्तों ये विद्यार्थी हो गया, मोहन तो है ही, लेकिन ये विद्यार्थी की विशेषता बता रहा अच्छा, तो इसलिए यहाँ जो है विशेष्य विद्यार्थी होगा। ठीक है, अच्छा जो है विशेष्य होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेष और विशेषण का संबंध नहीं है? अब बताओ दोस्तों, देखो चोर और बड़े, बड़े चोर, इसका मतलब कैसे चोर है? बड़े चोर इसमें तो है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ ये आधे चोर, चोरों की विशेषता बताओ, कितने चोर? आधे। ठीक है, इसके बाद आ जाओ इसमें 8 बड़े चोर, कितने? 8। अब ये बताओ, देखो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी जो है पुलिस की लापरवाही, क्या लापरवाही जो है पुलिस जो है लापरवाही की विशेषता कुछ बता रही है? इसमें देखो बड़े चोर, चोरों की विशेषता बता रहे थे, छोटे चोर, बड़े चोर। ठीक है, आधे चोर, इसमें चोरों की विशेषता बता रहा ना, कितने? आधे। 8 बड़े, इसमें भी चोरों की लेकिन इसमें कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर सी आ गया, इसका चोर और लापरवाही दोनों अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, 10वें प्रश्न पर आ जाओ, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? अब बताओ भाई, देखो एक मैं आपको ट्रिक भी बता दूं, पीछे आप मनुष्य या कुछ भी लगा के देख लो, तो वही जो सही होगा वो मनुष्य के पीछे बैठेगा। जैसे क्रोधी है, क्रोधी व्यक्ति होता है ना, हाँ बिल्कुल। घंटक, राही, चुनौती, चुनौती व्यक्ति तो कुछ बोल ना सकते, तो इसमें क्रोधी आ गया, क्रोधी व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता होता था क्रोध, तो ऑप्शन नंबर ए आ गया। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है अब हमारा दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? अब बताओ आप, छोटा बड़ा विशेषण का काम कर रहा, बिल्कुल विशेषण है भाई। ठीक है, दूसरा हरा पीला, हरा पीला कपड़ा कैसा, ये विशेषण है। 2 3 संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, छोटा बड़ा कौन सा विशेषण में आ जाएगा? गुणवाचक में आ जाएगा। हरा पीला ये कैसे में? गुणवाचक में। लेकिन राम और लक्ष्मण ये तो विशेषण है ही नहीं भाई, ये कैसा विशेषण आ गया? ऑप्शन नंबर डी, राम और लक्ष्मण ये तो विशेष्य तो आ सकते हैं, जैसे बहुत अच्छा राम है, ठीक है, लक्ष्मण बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाओ 12वें प्रश्न पर। एक विशेषण शब्द नहीं है, अब बताओ। लजीला, लजीला आदमी के हो सकते हैं, लाडला आदमी भी होता है, लापता आदमी भी होता है, लेकिन लांघन इसका तो कुछ मतलब ही नहीं बन रहा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसमें। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष्य है। अब देखो दोस्त, उसमें अगर कुछ कंफ्यूजन हो इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप इसमें युद्ध देखकर, मतलब युद्ध देखकर अशोक का
कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। इसमें कितने विशेष्य हैं जिसकी विशेषता होता है? युद्ध देखकर, एक तो दोस्तों युद्ध देखकर, इसमें तो कोई विशेष्य नहीं है। अशोक का कठोर हृदय। अब बताओ इसमें किसकी विशेष्य बता जा रही है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, बताओ। जिसकी विशेषता बताई जा रही है वही विशेष्य है। युद्ध देखकर, इसमें तो कोई नहीं है। कठोर हृदय, अब बताओ कठोर जो है हृदय की, देखो मैन जो है इसमें हृदय की तो विशेषता बताई जा रही है। भाई कैसा हृदय है? कठोर। कठोर क्या है? विशेष्य है। हृदय क्या विशेषता है? विशेष्य है। विशेष्य क्या है? भाई विशेष्य क्या है? हृदय तो है, विशेषण ये कठोर है। तो इसमें भाई ऑप्शन नंबर सी आ गया। जिसकी विशेषता बताई जाती है वही विशेष्य होता है। इसमें हृदय की विशेषता होता है कठोर, कठोर हृदय। ठीक है, समझ में आ रहा ना? आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों अगर समझ में ना आए ना तो एक बार वीडियो और देख लेना। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रिया का विशेषण है। दोस्तों इंद्रिय, इंद्रिक, ऐन्द्रिक। दोस्तों आपने पढ़ा होगा ये सही लिखा जाता है ऑप्शन नंबर डी। इंद्रिक होता है ना कि इंद्रिया होता है, इंद्रिक नहीं होता, कुछ नहीं होता। चलो चलते हैं अपने 16वें प्रश्न पर। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। दोस्तों अब वो बताओ। दोस्तों इसमें देखो वह लड़का विद्यार्थी है, लड़का की विशेषता बता रहा। वह प्रबुल विद्यार्थी है, प्रबुल इसकी विद्यार्थी विशेषता बता रहा। वह परिश्रमी भी है, मतलब कि कुछ और काम के साथ साथ परिश्रमी है, लेकिन वह विद्यार्थी है। इसमें तो कुछ हमें पता ही नहीं चल रहा वह विद्यार्थी है, तो ऑप्शन नंबर ए आ गया। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल्य भगवान हरदयाल हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेषणों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? तो दोस्तों अब इसमें बताओ आपको कौन सा शुद्ध लग रहा है। देखो इसमें एक तो आपको मैं बता दूं, इसमें दोस्तों इसमें आप ये देखना, भक्त की करुणा, करुणा पुकार, करुण पुकार, एक तो पुकार की जो है वो विशेषता बताया करुणा, करुणा पुकार। ठीक है, सुनकर भक्त वत्सल्य भगवान, किसकी विशेषता बता रहा? भगवान हरदयाल हो गए, मतलब भगवान ही तो हुए, तो भगवान क्या हो गया? भगवान विशेष्य हो गया, विशेषण क्या हो गया? पुकार। तो ऑप्शन नंबर इसमें कहीं है डी, ऑप्शन नंबर आ गया दोस्तों डी। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? डी। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय को में कोमल भावना जगा थी। अब बताओ आप, भोले बालक, इसमें कितने विशेष्य हैं? अब देखो दोस्तों, देखो एक तो भोला बालक, बालक की विशेषता क्या बता रहा? भोला। कैसा बालक है? भोला। ठीक है, भोला बालक। क्रूर डाकू, डाकू की विशेषता बता रहा क्रूर, इसमें दोस्तों एक ये हो गया क्रूर डाकू के कोमल हृदय, ये हृदय की विशेषता बता रहा कोमल हृदय में कोमल भावना, ये कोमल ये भावना की विशेषता बता रहा जगाती। तो दोस्तों कितने हो गए? 1 2 3 4, चार इसमें हो गए ना, हो गए चार विशेष्य तो हो गए। ऑप्शन नंबर है बालक की विशेष, बालक विशेष है, भोले विशेषण है, डाकू विशेष है, क्रूर विशेषण है, हृदय विशेष है, कठोर विशेषण है, भावना विशेष है, कोमल विशेषण है। तो चार तो हो गए। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। दोस्तों वरदान, वरदान किसी चीज़ की विशेषता बताता है क्या? नहीं बताता है ना, पर इतना देख लो आप, ऑप्शन नंबर ए आ गया। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द लाघव, लघुता, महत्व। तो दोस्तों ये तो अलग ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, महत्व व्यक्ति। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों इसमें मैं 20 ही प्रश्न लेकर के आया हूँ, और अगर आपको थोड़ा सा भी विशेषण पर कुछ कन्फ्यूजन हो तो मैं एक वीडियो और बना दूँगा। ठीक है ना आपको, और इसमें थोड़े सवाल ये थोड़े टफ लेकर आया हूँ मैं, और अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो आप और भी ला सकते हो। एक दो बार और इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और हाँ भाई सपोर्ट करो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, क्योंकि एक वीडियो बनाने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।